अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। जो लेक्चर्स आप नीचे अभी सुनने लगे हैं न्यूरो एनाटमी के, ये मैंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी से बनाए हैं। और ये बेसिकली लेमैन के लिए बनाए हैं, जिसमें आप कैजुअल वे में सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार सुनने हैं, जो पहले कहीं से पढ़े नहीं हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, वो भी मैंने साथ साथ इसमें डिस्कस किए हैं। तो होपफुली ये बहुत बेनिफिट देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ सुने, और साथ जो मेरा लिंक है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज करना है हमने सर्बल कॉर्टेक्स, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। तो सर्बल कॉर्टेक्स को इस तरह तुझे पता है, वैसे अगर ओवरऑल पहले सेल्काई और जराए की वजह से डिवाइडेड होता है सर्बल कॉर्टेक्स। अब इसके अंदर सबसे मेन एक सल्कस होता है जिसे हम कहते हैं लैटरल सल्कस या सिल्वियन सल्कस, ठीक है। वो या सिल्वियन फिशर, वो फिशर है जो फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर एक सेंट्रल सल्कस होता है जिसके आगे प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल जायरस होते हैं। जो प्री सेंट्रल जायरस मोटर होता है और पोस्ट सेंट्रल जायरस सेंसरी होता है। वो जो सेंट्रल सल्कस होता है वो फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से डिफ्रेंशिएट सेपरेट कर रहा होता है, और इस सेंट्रल सल्कस को सल्कस ऑफ रोनाल्डो भी कहते हैं। इसी तरह एक ऑक्सीपिटो पैराइटल सल्कस होता है जो पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से सेपरेट कर रहा होता है। और एक ऑक्सीपिटल लोब के अंदर कैल्क्राइन सल्कस होता है जो वो फर्दर ऑक्सीपिटल लोब के दो पार्ट्स कर रहा होता है। तो ये ओवरऑल तुझे ये मेन सल्कस है जो तुझे पता होना चाहिए कि कौन किसको किससे सेपरेट कर रहा है, ठीक है। फिर जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब के अंदर सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर फ्रंटल जायरस होते हैं। इसी तरह टेम्पोरल लोब के अंदर सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर टेम्पोरल जायरस होते हैं, ठीक है। और ये इतने ओवरऑल नॉर्मल जो है ये डिवीजन इतनी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेटरल साइड पे आ जाइए तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, मीडियल साइड है। अगर सॉरी लेटरल साइड है ना सेरेब्रल हेमिस्फेयर। अगर आप इसकी मीडियल साइड पे आ जाओ, यानी कि अंदर वाली जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर वाली पोर्शन होता है, उसके अंदर एक होता है कॉर्पस क्लोसम, जो कि कॉर्पस क्लोसम का क्या काम होता है कि ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर को राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर के साथ जोड़ रहा होता है, ठीक है। तो मेन सबसे चीज़ यहाँ पे कॉर्पस क्लोसम ही है। बाकी थैलेमस पड़ा होता है और बाकी थर्ड वेंट्रिकल इनके दरमियान होता है। तो मेन चीज़ जो है वो कॉर्पस क्लोसम है जो पड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी सी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की हिस्टोलॉजी बता दें। जैसे कि सेरिबेलम का हमने बताया था कि ये लेयर्स होती हैं, इस तरह सेरेब्रल कॉर्टेक्स की 6 लेयर्स होती हैं। और वो 6 लेयर्स जो हैं वो उन जो एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स 6 लेयर्स पे मुश्तमिल है उनको कहते हैं नियो कॉर्टेक्स। और वो नियो कॉर्टेक्स का मतलब है न्यू कॉर्टेक्स। और जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर के एरियाज जो कि सिर्फ 3 लेयर्स पे मुश्तमिल हैं उनको कहते हैं एलो कॉर्टेक्स, और वो होते हैं हिप्पोकैम्पस और ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। हिप्पोकैम्पस और ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के सिर्फ 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन जो बाकी सारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर है उसकी 6 लेयर्स होती हैं। और वो 6 लेयर्स कौन सी होती हैं? बाहर से, अगर बाहर से आउट से इनवर्ड्स मूव करें तो मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर, एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर, इंटरनल ग्रैन्युलर लेयर, इंटरनल पिरामिडल लेयर और मल्टीफॉर्म लेयर। अब वो अगर पूछें कि भाई कौन सी लेयर से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स और कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्स निकलते हैं, तो वो निकलते हैं 5th लेयर से, इंटरनल पिरामिडल लेयर से। और ये आगे फाइबर्स जो हैं इनके वो बनाते हैं। और ये बेसिकली जो कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्स होते हैं ये बेसिकली एक्सॉन्स होते हैं बेड्स सेल के। बेड्स सेल जो होता है ना वो इंटरनल पिरामिडल लेयर का जो सेल होता है उसे बेड सेल कहते हैं, BETZ, बेड्स सेल, ठीक है ना। उसके बाद ये होमंकुलस देख ले जो पेज 375 पे दिया हुआ है कैप्लन में, ठीक है। और ये होमंकुलस जो है ये तुम ये देख के इसके अंदर जो मोटर सेंसरी होमंकुलस है जिसमें सबसे बड़ा एरिया जो होता है ना, वो पूछते हैं कि सबसे बड़ा एरिया किसका होता है होमंकुलस में, तो थंब का होता है, ठीक है। सबसे बड़ा एरिया थंब का होता है। और जो लेग एरिया है वो होते हैं आपके मीडियल साइड पे, मीडियल साइड को एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करिए, ये भी हम आगे देख लेंगे। और जो बाकी फेस और थंब एरिया और टंग एरिया ये सारा लैटरल साइड पे होता है। तो ये हम अंकुलस की डिस्ट्रीब्यूशन देख ले इस तरह, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ये जो लेफ़्ट और राइट हेमिस्फेयर होते हैं ना, इनको जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है इसको कैटेगोरिकल हेमिस्फेयर भी कहते हैं, और जो राइट हेमिस्फेयर है इसको रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फेयर भी कहते हैं। जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है ना, कैटेगोरिकल हेमिस्फेयर, वो सारा वर्बल चीज़ों से रिलेटेड है। उसके अंदर लैंग्वेज, मैथमेटिकल
कैलकुलेशंस, लैंग्वेज हो गई, और जैसे बोलना और सब कुछ, ये सारा कुछ जो लिंग्विस्टिक सारा कुछ लैंग्वेज सीखना, ये सब कुछ लेफ्ट कैटेगोरिकल हेमिस्फेयर का काम होता है। जबकि जो राइट रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फेयर है उसका काम होता है नॉन वर्बल, यानी कि म्यूजिकल हो गया, ज्योमेट्रिकल हो गया, इस तरह के जो नॉन वर्बल काम होते हैं वो काम होते हैं सारे राइट के, जिसको रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फेयर भी कहते हैं। और ये पूछते हैं रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फेयर किसे कहते हैं, वो पूछ लेते हैं अक्सर, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए कि कैटेगोरिकल हेमिस्फेयर और रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फेयर भी कहते हैं इन दोनों को, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी ओवरऑल इनकी ब्लड सप्लाई। अब इसको डिवाइड किया हुआ है ब्रॉडमैन ने पूरे सेरेब्रल हेमिस्फेयर को 46 तकरीबन 46 से 47 एरियाज़ में, जिनको हम कहते हैं ब्रॉडमैन एरियाज़, ठीक है। और ये जो ब्रॉडमैन एरियाज़ हैं ये बने हुए पेज नंबर 381 पे, ये तो देख। और इन ब्रॉडमैन एरियाज़ में कुछ एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं जिनका तूने सही से लगाना है रट्टा, ठीक है। और वो ब्रॉडमैन एरियाज़ कौन से हैं वो मैं तुझे बताता हूँ, ठीक है। उसमें हैं सबसे पहले आ जाओ जी, ये जो मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया 4 होता है, और प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया 6 होता है, ठीक है। और 4, 6 और इसके आगे पड़ा होता है फ्रंटल आई फील्ड एरिया, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसका क्या काम होता है। फ्रंटल आई फील्ड एरिया जो है ये होता है एरिया 8, ठीक है। तो इनके नंबर पता होने चाहिए। इसी तरह सेंसरी मोटर सेंसरी कॉर्टेक्स जो है, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स, उसके नंबर पता होने चाहिए। उसका नंबर होता है 312, ठीक है। इसी तरह जो आपका ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स होता है उसका नंबर होता है 16, 17, ठीक है। इसी तरह जो होता है आपका ब्रोकाज एरिया, उसका होता है 44, 45, ठीक है। तो ये कुछ नंबर जो है। इसी तरह प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है 41, 42 होता है। तो ये कुछ नंबर तुझे पता होने चाहिए, ठीक है। जो ओवरऑल इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। जो ब्रोका एरिया है ना, ब्रोका एरिया जो होता है ये इन्फीरियर फ्रंटल जायरस में होता है, और किस साइड पे होता है, लेफ्ट लोब में, जो लेफ्ट पैराइटल हेमिस्फेयर में होता है। जो लैंग्वेज एरियाज होते हैं ना वो लेफ्ट लोब में होते हैं। यानी कि अगर एक पेशेंट को राइट साइड का इन्फार्क्ट है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, उस राइट साइड उसकी बॉडी का पैरालिसिस है, यानी कि लेफ्ट उसका डैमेज हुआ होगा, तो साथ उसको मोटर एफेजिया भी होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ब्रोकाज एरिया मौजूद है, तो उसको मोटर एफेजिया भी होगा साथ। लैंग्वेज एरिया सारे लेफ्ट साइड पे होते हैं, वर्निकीज भी और ब्रोकाज भी। इसी तरह जो ब्रोकाज वर्निकीज एरिया है वो होता है सुपीरियर टेम्पोरल जायरस में, ठीक है। और पीछे थोड़ा पैराइटल एरिया भी उसमें आता है। जो वो होता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, वो भी सुपीरियर टेम्पोरल जायरस में होता है। तो ये तुझे एरियाज पता होना चाहिए कि ब्रोकाज एरिया होता है इन्फीरियर फ्रंटल जायरस में, जबकि वर्निकीज एरिया होता है सुपीरियर टेम्पोरल जायरस में, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं आर्क्यूएट फेसिकुलस के थ्रू, ठीक है। और ये तब डैमेज होंगे जब बॉडी प्रेजेंट करेगी राइट साइडेड हेमीप्लेजिया के साथ। इसका मतलब होगा कि लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, तो लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये दोनों चीज़ें पड़ी होती हैं, इसलिए तब इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइड में ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरह इन्हीं जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, इन्हीं के अंदर तुझे पता है हमने ऑप्टिक ट्रैक डिस्कस किया था, तो इन्हीं के अंदर ऑप्टिक रेडिएशंस भी मूव कर रही होती हैं। तो अगर ये डैमेज हो जाए, खासतौर पर टेम्पोरल लोब में और पैराइटल लोब में हमने बताया था, तो ऑप्टिक रेडिएशंस अगर डैमेज हो जाए तो क्वाड्रेंटिनोपिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अब सेरेब्रल हेमिस्फेयर के डैमेज से आप किस तरह सेरेब्रल हेमिस्फेयर के डैमेज को इंटरनल कैप्सूल के डैमेज से डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो वो मैं तुझे बताता हूँ कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर का अगर डैमेज होगा ना तो सेरेब्रल साइंस आएंगे कुछ। वो क्या साइंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एफेजिया होगा, अगर लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर डैमेज हो रहा है एफेजिया होगा। फॉर एग्जांपल पर्सनल निगलेक्ट होगा, ऑपोजिट साइड पैराइटल लोब जब भी डैमेज होता है ना तो ऑपोजिट साइड का निगलेक्ट होता है बॉडी, मतलब बंदा ऑपोजिट साइड को निगलेक्ट कर रहा होता है पेशेंट ठीक है। निगलेक्ट का मतलब ये है कि वो उस साइड को ज़्यादा यूज़ ही नहीं करेगा, दूसरी साइड को ज़्यादा यूज़ करेगा और उस साइड पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा, ठीक है। ऑपोजिट साइड का निगलेक्ट होगा। तीसरी चीज़ जो फ्रंटल एरिया के डैमेज होने से प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वापस आ जाते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जैसे वो हमने पढ़े थे सकिंग रिफ्लेक्स और ये वो। अगर किसी पेशेंट का फ्रंटल एरिया का इन्फार्क्ट है, फ्रंटल एरिया डैमेज हुआ ना, तो उसको जैसे बच्चे के हाथ में वो बच्चे के हाथ में आप अपनी उंगली पकड़ाओ तो वो उंगली को ग्रिप कर लेता है ना, इसी तरह वो पेशेंट भी उस तरह ग्रिप कर लेगा, ठीक है। और सकिंग रिफ्लेक्स होगा, अगर उस पेशेंट के मुंह में आप उंगली डालोगे तो वो उसको चूसना शुरू कर देगा। यानी कि ये सारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, वो सारे वापस आना शुरू हो जाते हैं। और मोरोज रिफ्लेक्स, वो अब जारी बात है बड़े में तो नहीं आप चेक कर सकते, लेकिन ये सारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वापस आना शुरू हो जाते हैं फ्रंटल लोब के डैमेज होने से। इसी तरह क्वाड्रेंटिनोपियाज और हेमिनोपियाज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करना शुरू हो जाता है। अगर तो ऑक्सीपिटल लोब का डैमेज है एग्जैक्ट, यानी कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी वाले एरिया का,
तो फिर तो आपके पास हेमिनोपिया विद मैक्यूलर स्पेयरिंग के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट। लेकिन अगर पैराइटल या टेम्पोरल लोब का है तो फिर पेशेंट जो है वो क्वाड्रेंटिनोपिया के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये सारे साइंस, अब अगर तो उन्होंने क्वेश्चन में ये सारे साइंस में से कोई भी दिया हुआ है, एफेजिया या हाफ बॉडी का निगलेक्ट, या एक और चीज़ होती है ट्रांसकॉर्टिकल एप्रेक्सिया, या होता है प्रिमिटिव साइंस का वापस आना, या हेमिनोपिया, अगर इनमें से कुछ दिया हुआ है तो फिर तुझे पता ये होगा कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का लेजन है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं दिया हुआ और सिर्फ कहा हुआ है कि हेमीप्लेजिया और हेमीप्रेसिस है, तो फिर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का लेजन नहीं हो सकता, फिर ये इंटरनल कैप्सूल का लेजन होगा, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेजन में हमेशा ये एरियाज इन्वॉल्व होते हैं साथ। ठीक है ना, तो ये चीज़ तुझे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब इसके बाद आती जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है कि इनकी ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन भी बन के बड़े आते हैं। तो ब्लड सप्लाई को जो है ना मैं अलग से कल डिस्कस करूँगा, तो वो फिर इंशाल्लाह ये चैप्टर कल कंप्लीट होगा। आज के लिए बस अभी फ़िलहाल इतना ही।